हरियाणा में अनफिट पुलिसकर्मी थानों और चौक चौराहों पर ड्यूटी नहीं कर पाएंगे। इसको लेकर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने आदेश जारी किए हैं और ऐसे पुलिस वालों को लाइन में ड्यूटी करवाकर फिट करने के आदेश जारी कर दिए हैं। साथ ही अनिल विज ने कर्नाटक में कांग्रेस सरकार को लेकर बयान दिया है और कहा है कि कर्नाटक में कांग्रेस सरकार ने 2.5 से 2.5 साल के फॉर्मूले पर मुख्यमंत्री तय किया है, जिस पर तंज कसते हुए विज ने कहा इनका रिजल्ट शनिवार को निकला था और इन पर सनी ढैया लगी हुई है। विज ने यह भी कहा कि टूटी फूटी पार्टी हो गई है और कभी भी यहीं कहीं पार्टी साबुत नहीं है और कर्नाटक और राजस्थान या हरियाणा सब जगह गुट बने हुए हैं। यह टुकड़ा टुकड़ा पार्टी है और इनका कोई आपस में संगठन नहीं है, आपस में कोई बातचीत नहीं है। मैंने अपने प्रवास के दौरान सड़क पर कुछ ऐसे पुलिस कर्मचारियों की ड्यूटी लगी हुई देखी जिनकी मोटी मोटी तूंदें थी और वो दौड़ना तो दूर चल भी नहीं सकते थे। तो फिर मेरे मन में ये ख्याल आया कि भाई इनको फिट कराया जाए। तो मैंने आदेश जारी किए हैं कि जितने भी ओवरवेट हैं पुलिस वाले उनको नॉर्मल वेट वैसे जो माना जाता है 6 फुट वाले का जो 70 से 80 किलो तक माना जाता है या जो भी सरकार का मापदंड है, जितने भी ओवरवेट पुलिस कर्मचारी हैं उनको पुलिस लाइन में ट्रांसफर किया जाए और एक प्रोटोकॉल बनाया जाए कि उनको इतनी एक्सरसाइज करानी है, इतना खाना देना, ताकि उनको फिट किया जा सके। और जो जो फिट होता जाएगा उसको हम दोबारा फील्ड में लगा देंगे और जो जो मोटे होते जाएंगे उनको हम पुलिस लाइन भेजते जाएंगे ताकि पुलिस फिट रहे। और ये काम मैं करता रहता हूँ। अंबाला में लगातार पुलिस नशे को पर लगाम लगाने के लिए अभियान चलाती रहती है और अंबाला पुलिस द्वारा 3600 नशीले कैप्सूल्स पकड़ी गई है और मेहंदी हसन नाम का व्यक्ति अंबाला छावनी महेश नगर थाने के इलाके में एक बैग के साथ पकड़ा गया है और नशीले पदार्थ की खरीद फरोख्त करने के फिराक में था और अंबाला पुलिस ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए युवक को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है कि वो नशे की कैप्सूल्स किसको बेचने वाला था और कहां से लाया था। इसी बीच एसपी अंबाला ने बताया कि अंबाला पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर मेहंदी हसन नाम के युवक को गिरफ्तार कर लिया है। जिसके अंदर हमारी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी रहती है कि जो भी हमारे एरिया के नशा तस्कर हैं उनको उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और उनका जो पूरा नेटवर्क है उसको तोड़ा जा सके। इसी संदर्भ में हमारी जो एंटी नारकोटिक सेल की टीम है, सब इंस्पेक्टर विनोद के नेतृत्व में उन्होंने एक नशे की बड़ी खेप कल यानी 18 मई को पकड़ी। हमारी टीम के पास मुखबिर खास से सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति महेश नगर थाना के एरिया में टांगरी बांध के पास वो कुछ नशीली गोलियां बेचने की कोशिश कर रहा है, जिसके ऊपर नाकाबंदी और जवाबी कार्रवाई करते हुए एक संदिग्ध आदमी को एक बैग के साथ राउंड अप किया गया। इस संदिग्ध की जो आइडेंटिटी थी वो जांच के दौरान मेहंदी हसन जो कि आजमपुर गांव का रहने वाला, थाना धनोरा, जिला अमरोहा, यूपी का रहने वाला पाया गया। इससे हमने 3600 नशीले कैप्सूल इससे बरामद किए। करनाल में चोरों और लुटेरों ने अब घरों में चोरी की वारदातों को अंजाम देने के बाद शहर के व्यापारियों को भी अपना निशाना बनाना शुरू कर दिया है। ताजा मामला देर रात सेक्टर 7 का है, जहां पर ब्रिज मोहन नाम का व्यापारी रोजाना की तरह अपनी दुकान से अपने घर लौट रहा था। इस दौरान बाइक पर सवार कुछ अज्ञात बदमाशों ने उनके हाथ से थैला छीनने का प्रयास किया और व्यापारी द्वारा लूट का विरोध करने के बाद नाकाम बदमाशों ने व्यापारी पर एकाएक चाकू से हमला बोल दिया और हमले में व्यापारी बुरी तरह से घायल हो गया और जिसके बाद व्यापारी को निजी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। फिलहाल घटना की सूचना मिलने के बाद CAIA 2 और
पुलिस की टीम ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी है। कुछ बदमाशों की पहचान की गई है और जल्द आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा। और वहीं थैले में कैश था और या नहीं, इस बारे में भी अभी तक कोई जानकारी प्राप्त नहीं हो सकी है। हम पहले हॉस्पिटल में गए थे। हमें तभी किसी के थ्रू जानकारी मिली थी कि ऐसे इनको ब्रिजमोहन सिंगला जी को चाकू मारा है, पेट में लगा और बच गए थे। और इनको जब कल्पना चावला हॉस्पिटल में लेके गए तो हम वहीं कल्पना चावला में उनके पास ही पहुंच गए थे। मेरी उनसे बातचीत हुई। उन्होंने बताया कि किस तरीके से वारदात को अंजाम दिया। वो जैसे ही उन्होंने बताया कि जैसे ही वो अपने घर पहुंचे, रैंप पे उन्होंने अपनी बाइक खड़ी करी, उनके हाथ में वो थैला था। तभी दूसरी साइड से 2 लड़के आए, वो भी बाइक पे थे। उन्होंने उसका थैला छीनने की कोशिश करी और लेकिन इन्होंने पूरी जद्दोजहद के साथ जो इनके हाथ में थैला था वो छीनना मतलब उन लड़कों को नहीं दिया और उस थैले को बचाने के चक्कर में इनकी आपस में गुत्था हुए दोनों। मतलब पीछे से साथ लगे हुए थे। इसका मतलब तो पीछे से साथ ही लगे हुए थे ना। वो जब यहाँ तक आके उन्होंने इतना हमला करा उनके ऊपर तो पीछे से साथ ही लगे हुए थे। तो व्यापारी हैं, क्या जानकारी मिली? हाँ, कह रहे बारदाने के व्यापारी। हमला भी हुआ है तो क्या चाकू कितने लगे? ज्यादा ही हमला हुआ है इनके ऊपर, चाकू ज्यादा लगे हुए हैं। सीरियस ही है बंदा, देखो होगा क्या है तो मालूम। तो कैश छीनने में समर्थ रहे हो? हाँ, उनके पास वैसे बैग में कह रहे कैश था भी नहीं, लेकिन उनके हिसाब से जो पीछे लगे हुए थे उनको ये लग रहा है कैश बैग में कैश। खबर कुरुक्षेत्र से, जहां पुलिस की सीआईए टीम ने ब्लाइंड मर्डर की गुत्थी सुलझाते हुए मर्डर करने के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। कुरुक्षेत्र पुलिस की अपराध अन्वेषण शाखा 2 की टीम ने ब्लाइंड मर्डर की गुत्थी सुलझाते हुए मर्डर करने के आरोप में विक्टर जॉन मैंटेरियो को नई मुंबई के कोपरखेना से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। जानकारी देते हुए प्रभारी निरीक्षक प्रतीक कुमार ने बताया कि 4 अप्रैल को शाहबाद में एक निर्माणाधीन भवन के पास अज्ञात युवक का शव मिला। मामले की गंभीरता को देखते हुए अपराध अन्वेषण शाखा 2 की टीम मामले की जांच कर रही थी और मामले की जांच पड़ताल करते हुए पुलिस ने आरोपी विक्टर जॉन मैंटेरियो उर्फ सोनू को चंडीगढ़ से गिरफ्तार किया है।